नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल। साथियों, हम बात करेंगे आज एक ऐसे विषय के बारे में जो ज्यादातर हो रहा है हमारे आपके साथ। वो क्या हो रहा है साथियों? हमारे आपके साथ क्या होता है कि हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं और कई बार क्या होता है हम लोग या तो अपने ग्राहक को सर्विस दे देते हैं अपनी तरफ से, मतलब एडवांस रूप से। जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ लिखित प्रूफ तो है नहीं कि आप किसी को अपने खाते में पैसे डालने के लिए बोलें और फिर वो पैसा अगर आपके खाते में कोई डाल दे रहा है तो जिसने डाला उसके कहने पे आप उस व्यक्ति को कैश दे दें जिस व्यक्ति को वो कह रहा है। सो ऐसा आपके पास कोई लिखित प्रमाण तो रहता नहीं है कि आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, रोजी रोटी के लिए कई सारे भाई बहन करते हैं इस काम को। तो ठीक है, अगर आप लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं तो चलिए, अगर आप लोग खुश हैं उस काम से तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, दिक्कत तो यहाँ होती है कि आप लोग उस काम को कर देते हैं, फिर आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। स्कैम किस प्रकार से होता है, सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए, कहीं ना कहीं आपने अपने खाते में, यानी अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में अपने कोई दोस्त का या रिश्तेदार का या फिर किसी मोहल्ले वाले का या फिर किसी अनजान व्यक्ति का पैसे डलवा लिया होगा और आपने उसको अपने पास से कैश दे दिया होगा। तो अब यही काम करने से आपको कितनी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, सो इस वीडियो को देखिए, आप समझिए। और तो और कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो दुकान खोलते हैं, मतलब दुकान खोल कर रखते हैं। कई सारे भाई बंधु आते हैं उनके पास, बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपये मुझे निकालना है, मैं अपने दोस्त से, अपने ठेकेदार से या किसी से भी आपके खाते में डलवा दे रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए। इसके बदले में जो भी आपका चार्ज लग रहा है वो चार्ज आप ले लीजिए, बाकी हमको कैश दे दीजिए। ऐसे में हमारे भाई बंधु, कई सारे दुकानदार उनकी बातों में आकर अपने खाते में पैसा डलवा लेते हैं। फिर क्या होता है, कैसे फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आप कोई काम की बात भूल जाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे काम की बात, फिर जाके आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो जाएगा, फिर आपको इस वीडियो का ध्यान आएगा, फिर आप पछताएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। सो इस वीडियो को पूरा देख लेना ही बेहतर है। मैं मान सकता हूँ ये वीडियो में आपका देखने का जो समय जाएगा वो समय कहीं ना कहीं आप किसी और काम में लगा सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सब पता चलने वाला है जो कभी आपके साथ हो सकता है, मतलब कभी आपके साथ ऐसा स्कैम हो सकता है। सो आपको इस चीज को जान लेना ही बेहतर है ताकि आने वाले समय में आप सुरक्षित रह सकें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें, अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकें। सो इस वीडियो को देख लेना ही बेहतर है दोस्त। किसी ने कहा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है परिवार में जो खुद अपनी मेहनत से हमारे परिवार का नाम रोशन कर लेता है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आप हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये वीडियो मिल गया है। देखिए, सभी को क्लियर तो नहीं होता है कि सभी के मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्त, वही वीडियो हमारा जैसे चल रहा है तो वो वही व्यक्ति को दिखाएगा ना जो व्यक्ति इस वीडियो को देखने के योग्य है, जिस व्यक्ति की कैटेगरी में ये वीडियो आ रहा है। सो आपके पास अगर ये वीडियो आया है तो आपको पूरा देख लेना चाहिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, यूट्यूब खुद आपसे कह रहा है कि ये वीडियो आपके लिए है। सो दोस्त, आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं, आगे बताते हैं आखिर क्या है, कैसे दिक्कत आने वाली है। दोस्त, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई मेरे खाते में ठीक है डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। अब आप कहेंगे ठीक है भाई, ये मेरा नंबर है या फिर ये मेरा QR कोड है, इस पे 10,000 रुपये डला दीजिए। आपने 10,000 रुपये अपने खाते पे डलवा लिया और मैंने डलवा दिया। अब आपको हो सकता है आपको ये पता हो, मैंने बोला हो कि मैं अपने ठेकेदार से डला रहा हूँ या रिश्तेदार से डला रहा हूँ या दोस्त से डला रहा हूँ, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा से डला रहा हूँ, वो बाहर काम करते हैं ऐसे में। सो आपको पैसे, तो बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं वो उनको मतलब ही नहीं होता है, वो बोलते कहीं से भी डलाओ, बस डला दो, मेरे को तो पैसे से मतलब है। तो ऐसे भाई बंधु तो वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से ही काम करना है। देखिए, अगर आपने डला लिया है, अब होता क्या है, फ्रॉड हो कैसे जाता है। देखिए, कोई जानबूझ के करता है, कोई नहीं भी करता है, जानबूझ के गलती से हो जाता है, लेकिन ये स्कैम ही हो जाता है हमारे साथ, जो कि हमें तो उसका भुगतना पड़ता है ना। अगर कोई गलती से हो कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है, भाई हमको तो उसका भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ तो हो ही गया ना। अगर कोई धक्का दे आपको तब गिर जाओ, या फिर गलती से कोई का धक्का लग जाए गिर जाओगे, आपको तो चोट लगेगी ना। क्लियर है? सो इस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो अभी आगे और देखिए, आप लोग 100% आपके साथ जो है स्कैम होने से बच जाएंगे। आपके साथ कभी ऐसा स्कैम नहीं हो पाएगा अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो, क्योंकि मुझे पता है कि आप जागरूक इंसान हैं और आप जागरूक होना चाहते हैं और आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, अगर आपने किसी से 10,000 रुपये अपने खाते में डलवा लिया है, अब वो 10,000 रुपये आपने तो उस व्यक्ति से डलवाया है उसको कैश देने के लिए, आपने उस व्यक्ति से अपने खाते में डलवा लिया है, फोन पे में डलवा लिया है, आपके पास आ गया है, आपने उसको कैश दे दिया है।
अब ये बात तो पुरानी हो जाती है, आप फ्री और वो भी फ्री। लेकिन पता तब चलता है जब महीने या 2 महीने बाद आपको या तो कोई बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते पर होल्ड लगा हुआ है, या फिर आपका खाता माइनस हो गया है, या फिर कोई आपको कॉल करता है कि भाई मैंने आपके पास 10,000 रुपये डाले थे इस तारीख को ऐसे ऐसे, और वो व्यक्ति मेरे पैसे जो है मैंने आपके पास डाले हैं उस व्यक्ति को देने के लिए डाले थे, लेकिन वो व्यक्ति ने मेरा काम नहीं किया, अब आप मेरा पैसा वापसी कर दो, मेरे को कुछ नहीं लेना, मेरा पैसा तुम वापसी कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे पास डाला है। अगर तुम वापसी नहीं करोगे तो हम फिर 1930 पर या फिर पुलिस के पास जाकर के कंप्लेंट करेंगे, इस स्क्रीनशॉट को दिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए सामने वाले ने अगर आपके पास 10,000 रुपये डाला है तो आपका ही नंबर पे डाला है, तो भाई आप ही का पास का प्रूफ रहेगा ना उसके पास। जैसे मान लीजिए आप मेरे को 100 रुपये डालेंगे तो भाई 100 रुपये का प्रूफ किसका रहेगा, मेरे पास का ही तो रहेगा ना, तो आपके पास का ही प्रूफ रहेगा। अब स्कैम या फ्रॉड किस किस के साथ हुआ है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति को 10,000 रुपये कैश दिया है उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से ये बोला हो सकता है कि भाई मैं आपको इस 10,000 के बदले में कोई सर्विस दूंगा या कोई सामान दूंगा या फिर आपके पास आकर के कोई काम करूंगा, या फिर कुछ भी वादा किया होगा, लेकिन वो वादा नहीं निभाएगा, यानी वो काम नहीं करेगा जिस काम का उसने पैसा डलवा लिया है। तो वो पैसा महीने 2 महीने बाद जब पता चलता है भाई सामने वाले को कि मेरे साथ स्कैम हो गया, तो फिर वो उसी स्क्रीनशॉट को लेकर उस पर कार्रवाई स्टार्ट करता है। फिर क्या होता है, आपका खाता बीच में रहता है, फिर आपका खाता सीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और माइनस हो जाता है, मतलब आपके खाते में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप परेशान होते हैं। तो दोस्त यही चीज से बचने के लिए क्या करना और ये चीज हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, तो दोस्त आपको इस वीडियो को विस्तार से देखना है, समझना है। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया सो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, समझ लीजिए, क्योंकि आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, आप जागरूक रहेंगे इस चीज के बारे में। कई बार क्या होता है, हमारे भाई बंधु अपने खाते में पैसा डलवा लेते हैं और उनको कैश दे देते हैं, अपने पास कोई लिखित ठोस प्रूफ नहीं रखते हैं। कई भाई बंधु लिखते हैं लेकिन उतना सारा चीज नहीं लिखते जितना आवश्यक होता है। कई लोग नाम लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, पता लिख लेते हैं बस, लेकिन उन्हें यह भी पता ही नहीं होता है कि हमने जो नाम बताया है वो सही नाम अपना ही बताया कि अपने दोस्त का, या अपना मुंह से जो निकल गया वही नाम बता दिया। और यही मोबाइल नंबर में होता है क्योंकि वो ट्राई नहीं करते लगा के, तो यही चीज फर्जी हो जाती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति को पता है कि मुझे अपने ठेकेदार से या दोस्त से या रिश्तेदार से या फिर किसी अनजान व्यक्ति से पैसे डलवाना है, कैश यहाँ से निकालना है। अब यहाँ से पैसा जब निकालना है, कैश लेना है, तो भाई वो व्यक्ति मेरे से कोई जानकारी पूछ सकता है, जैसे नाम, मेरा मोबाइल नंबर या पता, तो भाई हमको फेक पता देना है क्योंकि मुझे उसका काम थोड़ी करना है जिससे पैसे डलवाना है। और वो व्यक्ति कभी ना कभी कॉल करेगा, मैसेज करेगा इनको कि भाई उस व्यक्ति ने काम नहीं किया, तो भाई तुम संपर्क कर सकते हो। तो ऐसे में वो क्या करेगा, आपको गलत डिटेल देगा, तो आप लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि पैसा आपके खाते में आया। तो देखिए, अगर आप सामने वाला किसी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो पुलिस को तो यही पता है कि भाई उसने पैसा आपके पास डाला। अब आपके पास पैसा डाला है उस व्यक्ति ने, तो आपने उसको कैश दे दिया है, आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए। और आप उस व्यक्ति को जानते या नहीं जानते, वो कौन है, कहां से आया, क्यों आपने पैसा दिया, आपके पास उसका मुख्य कारण होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है वो व्यक्ति आप ही हो और आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैंने से तो किसी को कैश दे दिया। कई बार ऐसे होता है ना कि फ्रॉड व्यक्ति जब फंस जाते हैं ना लोग, तो लोग बहाने बनाते हैं कि भाई मैं तो वो कर रहा था वो कर रहा था। ऐसे में आप ना फंसे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो फ्रॉड हैं वो फ्रॉड हैं, वो लोग तो फ्रॉड हैं लेकिन वो आपको फ्रॉड बना जाते हैं, मतलब आपको कानून की नज़र में और उस व्यक्ति की नज़र में फ्रॉड करार कर देते हैं जो व्यक्ति ने आपको पैसा डाला है। भाई ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है क्योंकि मैं खुद एक सीएससी संचालक हूं और मेरे पास खुद लोग पैसे पे करते थे फोन पे में, लेकिन अभी फिलहाल में मैं बंद कर चुका हूं, बहुत ही कम, यानी 1% जिसको मैं जानता हूं पूर्णतः रूप से, जो मेरे घर का आसपास का पड़ोस का है और जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि भाई ये तो फ्रॉड करके जान ही नहीं सकता, या फिर ये व्यक्ति किसी से पैसे डलवा लेगा तो वो व्यक्ति उसका काम कर देगा। तो ऐसे में मुझे लगता है तो मैं शायद कोशिश भर ट्रांजैक्शन कर देता हूं, नहीं तो मैं ना के बराबर ट्रांजैक्शन करता हूं फोन पे से। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में हम अपना पैसा गंवाएं और अपने खाते को भी गंवाएं और अपनी इमेज भी खराब कर लें। सो ऐसे में आपको क्या करना है, अब अगला कदम आपका क्या है कि आपको सबसे पहले तो पेमेंट लेना ही बंद कर देना है। दोस्त मैं मान सकता हूं कि आपकी रोजी रोटी चलती होगी, आपका घर परिवार चलता है, दोस्त आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपको समस्याएं ना हो। देखिए, एक खाते वाला समस्या तो हमेशा ही बनी रहनी है। क्यों? क्योंकि अब आगे सिक्योरिटी के रीजन के लिए गवर्नमेंट भी कई सारे नियम बदलाव कर रही है और इसके लिए सुविधाएं दे रही है, और लोगों का तो
काम ही है, मतलब जो फ्रॉड लोग होते हैं उनका तो काम ही है फ्रॉड करना, फ्रॉड तरीके से लोगों को लूटना। तो देखिए लोग तो आएंगे ही। अब वो लोग क्या करते हैं, कोई तो जानबूझ के आता है, कोई बिना जानबूझ के आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे खाते में 10,000 रुपये डाल दीजिए आप। अब आपने मेरे खाते में डाल दिए, ठीक है। आपने जैसे ही मेरे खाते में 10,000 रुपये डाल दिए और वो पैसे जो थे मेरे कैश आपको दे दिया और आपको आपका कमीशन भी दे दिया। अब आपने जो 10,000 रुपये हमें डाले हुए हैं वो पैसा मैं यूज करूंगा किन चीजों में, गेमों में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फ्रॉड गेम जो बैन है, वैसे तो सभी बैन ही हो चुके हैं। अगर कोई गेम में यूज कर रहा हूं मैं, जैसे आपने 10,000 रुपये डाले, आपको तो पता नहीं है भाई कि व्यक्ति गेम वाला बंदा है, मतलब गेम में पैसा यूज करेगा आपकी मेहनत का। आपने उस व्यक्ति से कैश लिया और उसके खाते में 10,000 डाल दिया, आप उस व्यक्ति से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो व्यक्ति गेम्स में पैसा डालेगा, ऐड करेगा। अब भाई गेम्स कोई रियल थोड़ी है, वो तो फेक हैं। अब जब फेक चीजों में पैसा आप डाल रहे हैं तो वो व्यक्ति गेम्स वाला जब कभी पकड़ा जाएगा, जब कभी वो व्यक्ति इस चीज में कानून के हाथों में आएगा, तो वो व्यक्ति जब पकड़ा जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो भाई ये सब भी पता चलेगा कि भाई कौन कौन पैसा डालता था इसको, भाई किस किस चीज में डालता था। तो दोस्त कहीं ना कहीं आप भी उससे कनेक्ट रहेंगे और फिर आपको भी आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। मतलब पैसा फोन पे से डालने पर भी दिक्कत है। और कई सारे भाई बंधु तो ऐसे ही होते हैं कि गेम वाले QR कोड निकाल लेते हैं और उन्हीं QR कोड पे डलवा लेते हैं, और वहां तक कि वो व्यक्ति डायरेक्टली गेम वाले QR कोड पर पेमेंट कर देता है, दुकानदार या फिर आम इंसान जो भी है वो पेमेंट कर देता है और अपना छोटा सा जो कमीशन है वो ले लेता है। और फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं वो भी फ्रॉड के शिकार में बन जाते हैं, क्योंकि आप तो लालच में आए थे थोड़ा सा पैसे के लिए। और कई बार तो क्या होता है, कई भाई बंधु अपने खाते भी दे देते हैं, और तो वो फ्रॉड लोग जो गेमर्स लोग होते हैं या फिर जो और किसी प्रकार के फ्रॉड लोग होते हैं, वो सीधा आपका खाता ही स्कैम कर लेते हैं, खाता ही सीधा फ्रॉड में लगा देते हैं। तो डायरेक्ट आपके खाते में पेमेंट आ जाता है, तो भाई वो तो कैश लेके चले जाते हैं या फिर वो आपको कैश देते हैं। तो भाई आपके खाते से गलत यूज हो रहा है, आप ही मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने खाते से। तो भाई किसी के कहने पे अपने पर्सनल खाते को ट्रांजैक्शन में मत कन्वर्ट करो भाई। आप अगर अपने खाते में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई कह रहा है यहाँ डाल दो तो डाल रहे हो, कोई कह रहा है यहाँ से डलवा लो तो डलवा रहे हो, भाई अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो आप कुछ पैसे के लिए। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। आप उनसे ये बोल सकते हो कि भाई अपने खाते में आप डला लो, हम थंब के माध्यम से आपका निकाल दे रहे हैं, या फिर चलो ठीक है आप अपने में डला लो, आप मुझे यही के यही मेरे QR कोड पे डाल दो। तो भाई इससे क्या होता है, थोड़ा सा विश्वास बिलीव बना रहता है कि भाई सामने वाले ने अपने पे डलवा लिया है। तो सामने वाला अगर फ्रॉड कर रहा होता तो उसको अपने आप में डर तो लगता, अपने में क्यों डलवाता वो। तो यहाँ पर वो थोड़ा रियल लगता है, मतलब हम जान सकते हैं कि रियल है। सो हमें इन चीज़ों का वैसे तो बहुत ही इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है सो आप इसको या तो नोट कर लीजिए, डायरी बनाइए, रजिस्टर बनाइए और एक एक चीज़ नोट करिए, वो भी सही। जैसे आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, हो सके तो आपके पास कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट रहता है, वेरीफाई कर लीजिए वेबसाइट पे जाके UID की। मोबाइल नंबर अगर वो दे रहा है तो कॉल कर लीजिए उसको, व्हाट्सअप नंबर दे रहा है तो व्हाट्सएप पर उसको चेक कर लीजिए, DP देख लीजिए, ट्रू कॉलर से नाम देख लीजिए। कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं मैं मोबाइल घर पे रख के आया हूँ, कॉल कोई उठाएगा नहीं, तो वो आपका नंबर देगा, बोलिए कि भाई व्हाट्सएप पे DP तो डली होगी, ट्रू कॉलर से नाम देख लीजिए आधार कार्ड का। इस तरीके से आप सटीक जानकारी को विस्तार रूप से लिख लीजिए उसका। अब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपये डलवा दिया है और कैश दे दिया आपने, भाई आपको तो पता है कि मैंने इसकी जेन्युइन चीज ली है, भाई आप उसके घर जा सकते हो या फिर आप उसके घर पुलिस भेज सकते हो अपनी मदद के लिए, ठीक है, आप पुलिस से कार्रवाई करवा सकते हो। तो दोस्त आप सुरक्षित रहेंगे, आपको जो दिक्कतों का सामना करना होगा वो दिक्कतें ना के बराबर हो जाएंगी। लेकिन मैं तो आपसे फिर भी यही कहूंगा कि आप इसे बंद ही कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब तो देखो ये दुकानदार का काम था, दुकानदार ने अपना काम दुकानदार के लिए बताया मैंने, लेकिन अब जो हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो आम नागरिक हैं, जो वैसे तो देखिए आम नागरिक तो दुकानदार भी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है, कोई ऐसा उनके पास ID नहीं है कि फोन पे से पैसा लो और फोन पे से पैसा दो। अगर आप बैंक BC मित्र हो तो आपके पास फोन पे से पैसा भेजने का और इन चीज का कोई भी परमिशन नहीं रहती है। फोन पे पर्सनली के लिए होता है, हमें पर्सनल अपने लेन देन के लिए बनाया गया है, ना कि आप उससे दुकानदारी चलाओ, बिल्कुल नहीं। फोन पे हमारे आपके लिए है, सुरक्षित रहने के लिए है, आप अपने इमरजेंसी में काम कर सकते हैं। अगर आप दुकानदारी में यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप थोड़े से कमीशन के चक्कर में अपने आप को ही फंसा रहे हैं। सो अगर अब बात करते हैं हम ऐसे व्यक्ति की जो व्यक्ति दुकान भी नहीं चलाता है और वो कुछ
किसी की मदद करने के लिए, या फिर कुछ छोटे से पैसे की लालच में आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी से बोलूं भाई यार मैं थोड़ा अर्जेंट था, मैं यहाँ से आया हूँ और वहां जाने के लिए किराया नहीं बचा है, मुझे अपने घर से 500 या 1000 रुपये डलवाना है, डाल दीजिए। ऐसे में क्या होता है, कई सारे स्कैमर, कई सारे फ्रॉड लोग हमारे आपके खाते को यूज कर लेते हैं और पैसा डलवा लेते हैं। हमें भी पता नहीं रहता है कि उन्होंने सच में घर से डलवाया कि कहीं और से, और हम यहाँ पर लिखते भी नहीं है, क्योंकि हम कोई दुकानदार थोड़ी हैं कि हमको पर डे ये काम करना है। हम तो महीने में या हफ्ते में 1-2 बार कभी किसी का ऐसे मदद कर देते हैं, कभी कहीं गांव में या फिर कहीं ऐसे शहर में निकलते हैं जहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, वो बोल देता है, तो हमको लगता है चलो इसकी मदद कर देते, क्या दिक्कत है, तो हम लोग कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति ही आपके साथ स्कैम कर सकता है, या तो वो जानबूझकर या फिर वो गलती से। देखिए जानबूझकर ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी से बोल दे कि भाई मेरे को 10,000 रुपये डाल दो और मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, अपने दोस्त का नंबर दे रहा हूँ, अगर मैं आपके काम पे ना आऊँ या आपका काम ना करूँ या फिर आपका काम ना हो तो मेरे से पैसा वापसी ले लेना, कॉल कर लेना। तो भाई आपने उससे पैसे डलवा लिए अपने खाते में और आपने उसको कैश दे दिया। अब भाई ऐसे में अगर वो काम नहीं करेगा उसका, तो भाई वो तो व्यक्ति फ्रॉड है, वो तो अपना सिम तोड़ के फेंक देगा, लेकिन सामने वाले के पास आपका नंबर स्क्रीनशॉट के रूप में बिल्कुल सेव है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना पैसा काम के लिए डाला ना, उसको आपको थोड़ी पता है कि आपने उसके इमरजेंसी में डलवाया, उसके पास किराया नहीं था, कोई भी दिक्कत थी। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, आप अपने ही हाथों से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? आप मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे मदद मत करिए किसी का दोस्त, क्योंकि आप मदद करने के चक्कर में ही आप कुएं से उसको रस्से से निकाल रहे हैं, लेकिन वही रस्सा वो व्यक्ति आपको ही खींच ले। तो ऐसे में आपको नहीं मदद करना है, मदद उनकी करनी होती है जो मदद की योग्य होते हैं। अब देखिए मैं एक बात और मानता हूँ, हो सकता है वो सच में कोई प्रॉब्लम में हो, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको क्या चीज लेनी है, क्या किराया नहीं है आपके पास, तो आप अपने दोस्त से सीधा उसी के नंबर पे डलवा देना जिससे आप सर्विस ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, तो आप खाना खाने के लिए जिस दुकान पे जाएं, जिस होटल में जाएं, वहां जाइए और अपने दोस्त से डलवा दीजिए। भाई आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपका पैसा पे कर देगा। जब आप नहीं चलाते हैं फोन पे, गूगल पे, तो आपका वहां पे कर देगा, तो फुटकर आपका पे होगा, तो आपका कोई एडवांस पैसा भी नहीं लगेगा और आप जो है हर दुकान पे करा लेंगे, क्योंकि डिजिटली तरीके से हर कोई पेमेंट लेता भी है। या फिर आपको बस में किराया देना है तो वहां किराया पे करवा दीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या होगा, वो व्यक्ति अगर रियल होगा और अभी व्यक्ति सच में अपने घर से पैसे ले रहा होगा, तो भाई आपके घर का कोई व्यक्ति होगा, तो भाई जब आप कहोगे कि भाई 100 वहां भेज देना, वहां से वो सामान लूंगा, और 500 वहां भेज देना, वहां से सामान लूंगा, क्योंकि मैं तो चलाता नहीं हूँ फोन पे, तो भाई वो भेज देगा ना आपका घर का व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा भाई है या मेरा दोस्त है या फिर कोई भी है, मेरा ही तो है, उसको पेमेंट कर देते हैं भाई, उसके बाद वो अपना हिसाब घर पे कर लेगा। तो भाई आपको ऐसे सलाह देनी है, ना कि उसको डायरेक्ट पैसा अपनी जेब से निकाल के दे देना है और डलवा लेना। तो ऐसा नहीं करना है। और कई सारे भाई बंधु तो अपने घर में, गांव में ही ऐसा काम कर देते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे को 5,000 रुपये डलवाना है अपने दोस्त से या रिश्तेदार से, उसकी दवा के लिए चाहिए और मैं दुकान पे नहीं जा सकता, दूर है, तुम्हारे खाते में डलवा देता हूँ, 200 तुम रख लेना और 100 रुपये दुकानदार को दे देना, भाई बाकी का मुझे दे देना। ऐसे वो बोल देते हैं, मतलब 2, 4, 5 हज़ार 10,000 डलवाते हैं। तो भाई इन चीजों में कुछ लोग लालच में आ जाते हैं कि यार 100-200 मिल तो रहा है, उसका क्या अपने खाते में डलवाना है, दुकान से निकाल के उसको दे देना है। तो भाई ऐसे में भी आप स्कैम में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दुकान पे जाएंगे, पैसे डलवाएंगे अपने खाते में, दुकान पर भी आप ही का नाम डिटेल रहेगा और जिस व्यक्ति से पैसे डलवाए उस पर भी आप ही का नाम रहेगा। लेकिन बाद में जब वो व्यक्ति आपका काम नहीं करेगा, तो भाई फंसेंगे तो आप ही, क्योंकि आप उसके पैसे को अपने खाते में डलवा लिए हैं। तो भाई आपको भी दिक्कत आएगी। अब उस यहाँ पर क्या होता है, उसको आप जानते हैं फिजिकली और आपने उसको पैसा दे भी दिया है। अब लास्ट में जब कोई प्रॉब्लम्स आएगी, वो कहेगा भाई कौन से पैसे की बात कर रहे हो, कब लिया मैंने, तो भाई कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो भाई ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो आपको ऐसे तो करना ही नहीं है दोस्तों। अक्सर होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको अपने दिल पे हाथ रख के विस्तार से, सही स्तर से सोचना है। सोचिए जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपके पास घर पर पुलिस आ जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए, जब आपको पता लगे कि भाई वो मैंने 10,000 रुपये डलवाए थे, उस व्यक्ति के, उस दोस्त के, उसी वजह से ये पुलिस आई है मेरे पास या फिर ये दिक्कत आई है, फिर आप सोचेंगे कि यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जब पुलिस पूछताछ के लिए आएगी या फिर कोई भी दिक्कत आएगी, तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने नहीं, वो तो उसने किया था, उस व्यक्ति ने डलवाया था। तो क्या आपको विश्वास है कि वो व्यक्ति सच में बोल देगा कि हाँ भाई मैंने ही डलवाया था? क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले ही सोच चुका था कि मैं इसके साथ स्कैम करूंगा, मेरे को पैसा इसका इसके खाते में डलवा लेना है और कैश लेके मजे करना है, बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को तो बोलना है भाई मैंने कब डलवाया, कौन, वो तो मेरा कोई रिश्तेदार है ही नहीं। क्योंकि वो सच में वो जिससे डलवा रहा है उससे कोई रिश्तेदार ही नहीं होगा।
क्योंकि अगर वो होता उसका कोई खास तो वो क्या होता, अपने ही घर के किसी खाते में डलवा लेता, फिर बैंक से जाके अंगूठे से निकाल लेता। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जो साथ पहली बात तो फोन पे गूगल पे शॉर्ट तरीके वही सातर लोग आजमाते हैं, वही सातर लोग यूज करते हैं जिनको इन चीजों में अपना जो है मतलब अपने आप को मतलब फ्रॉड ही करना होता है, वही लोग आजमाते हैं। नहीं तो दोस्त जो रियल लोग होते हैं वो लोग या तो बैंक चले जाते हैं या फिंगर से निकाल लेते हैं। हाँ, हमारे कई बार हमारे भाई बंधु अपने पेमेंट डलवा लेते हैं, खुद अपने निजी पेमेंट डलवा लेते हैं, फिर दुकान से निकालते हैं। तो ऐसा बहुत अच्छा है भाई, अपने निजी पेमेंट डलवा लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ आपने कोई काम किया या फिर आपके यहाँ हमने कोई काम किया, तुमने बोला भाई मेरे पास पैसा कैश में नहीं है, पे में दे देता हूँ भाई, तो तुम मेरे को दे दो, मैंने तुम्हारा काम किया, तुम हम फ्री। अब हम अपना पैसा चाहे बैंक से निकालें या दुकान से जाए, वो हमारी मर्जी। तो ऐसा कर लीजिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे दोस्त के में डाल दीजिए, तो भाई हो सकता है वहां दोस्त के खाते में कोई लफड़ा हो सकता है, वो भी हमारी वजह से। सो आपको ऐसे में क्या करना है, सावधान सतर्क रहना है। और ये वीडियो काफी लंबा हुआ है तो दोस्तों ये काफी हेल्पफुल भी है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चली गया होगा कि कितने प्रकार से फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ और कैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से फंस सकते हैं, अपने खाते में पैसे को गवा सकते हैं या फिर आपके खाते भी सीज हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पुलिस भी आ सकती है। सो ऐसे में आपको सतर्क रहना है और सावधान रहना है। फोन पे, गूगल पे यूज करना है लेकिन अपने लिए, ना कि किसी और के लिए। दोस्त थोड़े से पैसे के लिए फोन पे, गूगल पे को किराए पे मत दो, अपने खाते को किराए पे मत दीजिए। दोस्त किराए पे देने से आपको भाड़ा लेना महंगा पड़ सकता है। सो दोस्त सावधान रहना है, सतर्क रहना है और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक बहुत बड़ा एक जागरूक चैनल है जो आप जैसे कई सारे भाई बंदियों को जागरूक करता है और सही तरीके से सही जानकारी अपने ही अनुभव के हिसाब से शेयर करता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन दोस्त इस तरह अच्छे वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया सो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हाल सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने ही तक नहीं, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में, ताकि वहां उनको भी पता चले कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। क्योंकि सतर्क रहना और जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।